हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज हम देखेंगे थोड़ा सा आगे अपना जो एल्केन बच गया था वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। चलिए आज अपन उसका पूरा कर लेंगे। चलिए देखते हैं। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। देखो, सबसे पहला जो रूल है वो है लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी रिटन बिफोर दी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अपना जो सेकंड रूल है वो है, अगर दो नंबर्स और लेटर दे रखे होंगे तो अपन उसके बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन। और अगर नंबर और नंबर दे रखे होंगे तो अपन उसके बीच में लगाएंगे कॉमा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपना तीसरा जो रूल है। तीसरा रूल क्या कहता है अपना, अल्फ़ाबेटिकली अपन को सब्स्टिट्यूएंट जो है, अपन को अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, वन, इसमें जो है 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है। अब इसमें देखो, एक ब्रांच यहाँ पे आ रही है, एक ब्रांच यहाँ पे आ रही है। तो अपन इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अपन इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे, अपन इसकी नेमिंग करेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है। 4 मिथाइल 2 इथाइल हेक्सेन। अब देखते हैं अपना जो है चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल, इन केस ऑफ मोर देन वन रिपीटेड सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट हो, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, बार बार रिपीट हो, तो अपन क्या लिखेंगे, 3,3। ये देखो, थर्ड वाली पोजीशन पे आपको 2 इथाइल लगे हुए दिख रहे हैं, तो अपन लिखेंगे 3,3 डाई इथाइल। और देखो, फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे क्या लगे अपना, मिथाइल। तो अपन लिखेंगे 5,6 डाई मिथाइल। और फिर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कितने, 8 हैं, तो अपना हो जाएगा ये ऑक्टेन। ठीक है। इस बात का अपन जो है ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करें। देखो, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट कैसा होता है? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होता है अपना ऐसा, जिसमें खाली ऐसी नॉर्मल सी चेंज हो। पर कॉम्प्लेक्स वाला हुआ अपना ऐसा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ना, ये अपना क्या कहलाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अपन को कुछ नहीं करना होता, अपन को अलग से जो है सॉल्व करना होता है उसे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को निकाल के अलग से सॉल्व करना होता है। जैसे मैं आपको जी वाला एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए आप, ये एक ब्रांच यहाँ लगी है थर्ड पोजीशन पे, और ये 7 कार्बन की चेन है। अब अपन अपन क्या करेंगे, पहले अपन इस ब्रांच है इसकी अपन नेमिंग करना सीख जाएंगे। तो फिर जो नॉर्मल जैसे अपन लिखते हैं वैसे लिखेंगे। ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे अपन इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जहाँ नंबर डाल लेंगे 1 2, अपन को दिखेगा ये 1 वाली पोजीशन पे क्या लगा है, 1 वाली पोजीशन पे लगा है मिथाइल। जिस जिस कार्बन से जो ये ब्रांच जुड़ी होती है, अपन उस कार्बन को जो है हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे कि अपन आसानी से जो है वो निकाल सकें, नेमिंग कर सकें। ठीक है। अपन चलते अब आगे, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये लगा हुआ है। ठीक है। तो ये 1 2 3 हो जाएगा, सॉरी, ये जो हो जाएगा 1 और 2, 1 पे क्या लगाया अपना मिथाइल, तो इसका होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, सॉरी 1 मिथाइल और इथाइल। इथाइल किसकी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, और मिथाइल लगाएंगे इस वजह से क्योंकि इस ब्रांच की भी क्या एक ब्रांच है। तो फर्स्ट पोजीशन पर अपना क्या आ रहा है, मिथाइल, और जितने कार्बन होंगे अपन उसको लिखते हैं बाद में, तो जो हो जाएगा इथाइल। तो होगा इसका नाम वन वन मिथाइल इथाइल। ये तो किसका नाम है, खाली इस ब्रांच का नाम है। और ब्रांच कितने पे आ रही, तीसरी पोजीशन पे। और इस पूरे का अपन नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थर्ड पे तो जे वाली ब्रांच है, 3 1 मिथाइल इथाइल और हेप्ट एन। जितना नंबर का चेन है उतना अपन लिख सकते हैं, जितने नंबर का चेन है अपन
उतना लिख सकते हैं। जहाँ अगर 8 होगा तो अपन ऑक्टेन लिख देंगे, 7 होगा तो हेप्टेन लिख देंगे। समझ में आ रही ना आपको? ऐसे करते हैं। ठीक है, जो हो गई अपनी कॉम्प्लेक्स की चेन। अब बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स आ गई, कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ गई, और अगर सिंपल वाली ब्रांच आ गई। सिंपल वाली ब्रांच कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो जे एक कंपाउंड है अपने पास। ठीक है, जे एक कंपाउंड है और जे इधर लगी है सिंपल ब्रांच। इसको अपन कहते हैं क्या? सिंपल ब्रांच। और अगर मान लो ऐसे भी लगी होगी तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? सिंपल ब्रांच। तो अगर सिंपल ब्रांच अगर रिपीट होती है तो अपन क्या लगाते हैं इसमें? बाई। नाम के आगे लगाएंगे, जैसे कि देखो इसकी अपन नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अपन ने इसकी नेमिंग कर दी। नेमिंग कर दी तो अपन को पहले तो देखो इसमें देखनी है कि सबसे पहले ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। तो आप अगर यहाँ से करते हैं तो 1 3 4 5 6 7 8 9। इधर से भी 9 आ रहा, देखो इधर से भी 3 पा रहा है, इधर से भी 3 पा रहा है। तो अपन कोई सी भी साइड से ले सकते हैं। अपन जो है एक तरफ की जो है रब कर देंगे, जे वाली नहीं ले रहे अपन। ठीक है, अपन ले रहे नीचे वाली। तो देखो इसका नाम क्या होगा? 3,7 पे सेम है ना, 3,7 डाई इथाइल और 5,6 डाई मिथाइल। और कितने की चेन है जे? 9 की। तो जो हो जाएगा नॉन एन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,7 डाई इथाइल और 5,6 डाई मिथाइल नॉन एन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। ये तो हो गई नॉर्मल की बात। नॉर्मल आएगा तो अब 2 आएंगी तो अपन बाई लिख देंगे, 2 आएंगी तो बाई लिख देंगे, 3 आएगी तो ट्राई लिख देंगे, और 4 आएगी तो टेट्रा लिख देंगे। ठीक है, और अपन अगर कॉम्प्लेक्स चेन अगर रिपीट हो जाए अपनी, अगर अपनी कॉम्प्लेक्स चेन अगर सेम चेन रिपीट हो जाए पोजीशन पे, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जे अपनी चेन है, ठीक है, और इस पोजीशन पे मान लो जे भी लगी, जे लगी है। तो अपन क्या करेंगे? इसमें 2 बार आ रही है तो 2 बार आती है तो इसके लिए लगाते हैं अपन 20। 3 बार आएगी सेम तो ट्रिस, 4 बार आएगी तो टेट्रा किस। अगर ये कॉम्प्लेक्स वाली ब्रांच आपको कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वाली ब्रांच अगर रिपीट होगी तो सेम ब्रांच, तो अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के आगे बेस्ट ट्रिस लगा देते हैं। ठीक है, ये बात होगी अपनी कॉम्प्लेक्स की और नॉर्मल ब्रांच की। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले रूल की। देखिए जैसे कि पहले मैं आपको रूल बताने से पहले आपको ये 2 कॉम्प्लेक्स वाले की नेमिंग करके बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक ही ऑप्शन करके बताता हूँ, फिर आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको सवाल भी दे दूंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए, तो आप उससे जो है ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जे 10 कार्बन की अपनी चेन बन गई। थोड़ी सी ज़्यादा कार्बन हो गए, अपन इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब मान लो जी 5th पोजीशन पे लगा है एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच, और एक लगा है 6th पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच, मतलब सेम ही है दोनों। तो आप अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो इसकी नेमिंग करेंगे 5,6 बेस। मैंने बताई ना 2 बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसके लिए लगाएंगे बेस। और इसकी अपन क्या करेंगे? अगर अपन इसकी ब्रांच की नेमिंग करना चाहें, अगर अपन इसकी ब्रांच की नेमिंग करना चाहें, ब्रांच की नेमिंग करना चाहें तो मैंने कही थी ना, इधर से अपन इसको निकाल लो तो अपनी जी हो गई ब्रांच। तो अपन इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो कैसे होगी अपनी नेमिंग? 1 2 3। तो 1 पे क्या आ रही है अपनी? मिथाइल। तो 1 मिथाइल, और ये कितने कार्बन है? प्रोपाइल। ये तो अपनी हो गई ब्रांच की नेम। तो अपन ब्रांच की नेम इधर डाल देंगे,
ये वाली सेम इधर डाल दी, ठीक है। ये तो अपनी होगी ब्रांच की। अब इसकी खाली चेन की लिख देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 के लिए क्या आता है अपना, 10 के लिए क्या आता है अपना, 10 के लिए आता है डेक इन, ठीक है। ऐसे होती है नेमिंग। आपको मैं कुछ और सवाल भी दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप इसके प्रीवियस ईयर भी लगाएं नीट के, तभी आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे। जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे इसके, तब तक आपको इसके रूल्स वगैरह समझ में नहीं आएंगे। चलिए अब बात करते हैं, अपना लास्ट रूल है एल्केन का। फिर जो एल्केन ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन आएंगे एल्कीन और एल्काइन के लिए। पर इस वीडियो में खाली अपन एल्केन ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में एल्कीन एल्काइन, और फिर उससे अगली वीडियो में साइक्लो वाले जो कंपाउंड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन सिक्स रूल की। सिक्स रूल कुछ नहीं होता, आइसो नियो, आपने अगर नाम सुना हो तो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है। देखिए आइसो जो होगा उसके दोनों तरफ जो है सेम होना चाहिए, आइसो जो होगा इसके दोनों तरफ जो है सेम होना चाहिए, दोनों तरफ जो है सेम होना चाहिए। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, आइसो ब्यूटाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये क्या होता है अपना आइसो। अब बात करते हैं अपनी नियो की। नियो किसको कहते हैं, नियो में जे होता है, जे कार्बन, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, तो कितने हो गए अपने, 5 कार्बन हो गए। इसको बोलेंगे अपन नियो, अगर अपन को नाम करना हो तो नियो पेंटेन। अगर मान लो जे ब्रांच में लगाओ तो खाली अपन को, मैंने आपको बताया था एन हटा देंगे और बाई एल लगा देंगे, तो ये नियो पेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अपन को आ गई एक कॉम्प्लेक्स सी नेमिंग करने को आ गई, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, आप उससे जो है समझ जाएंगे ये सिक्स रूल क्या कहना चाह रहा है। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे मगर मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। आप बात करते हैं अपना, एक एग्जांपल लेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अपन ने क्या बना ली, अपनी कार्बन चेन बना ली। अब कार्बन चेन बना ली, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जे 10 हो गई ना। अब मेरी मर्जी, मैं आपको मैं लगा के दे देता हूँ यहाँ पे एक ब्रांच, ठीक है। अब एक और लगा देता हूँ मैं सिक्स्थ पे, ये लग गई सिक्स्थ पे। अब अपन बात करते हैं, आपको डिग्री मालूम है कार्बन की, अगर नहीं मालूम तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले आप डिग्री देख लीजिए कार्बन की कैसे लिखते हैं। ये कितने डिग्री का कार्बन हो गया, जो हो गया 3 डिग्री का। अगर ये एक कार्बन जो है 3 से जुड़ा होगा तो ये कितने का हो जाएगा, 3 डिग्री का। इधर से अगर 3 से जुड़ा होगा तो ये, ठीक है, 3 से तो ये 3 डिग्री। अगर मान लो जे जुड़ा हो 2 से तो जो होता है 2 डिग्री। अगर ये मान लो 1 से जुड़ा हो तो जो होता है 1 डिग्री, ठीक है। इस बात का आपको डिग्री का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जो होगा 1 डिग्री। अगर एक कार्बन से जुड़ा हो, 2 से जुड़ा हो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हो तो 1 डिग्री। अब चलिए अपन इस वाले की अपन नेमिंग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस वाले का नेमिंग करेंगे, पहले अपन ब्रांच की कर लेंगे। पहली ब्रांच अपनी किस पे आ रही, 6 पे, 5 पे और 6 पे, ठीक है। पहले आ रही 5 पे फिर 6 पे, तो पहले अपन 5 वाले की लिखेंगे। 5 का क्या है, मैंने आपको बताया ना, इसका नाम आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नियो, नियो पेंट। ए नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे, क्या लिखेंगे अपन, पेंटाइल, क्योंकि ये ब्रांच है, ठीक है। अगर चेन होती तो अपन लिख देते पेंट एन, पर अपन पेंट एन नहीं लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। तो ये तो हो गई अपनी फिफ्थ वाले की। अब किस पे आ रही है अपनी सिक्स्थ, तो सिक्स्थ पे देखो आप, ये कितनी डिग्री है, ये वाला कार्बन कितने डिग्री है, दोनों दोनों तरफ से, एक एक तरफ से जुड़ा हुआ है ना, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, तो ये हो गया 2 डिग्री। 2 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी भी बोल देते हैं। तो अपनी जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सेकेंडरी
ब्यूटाइल। आप देख सकते हैं इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, 4 होगा तो अपन क्या लिखें, 4 के लिए अपन क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं ना। और अगर मान लो अगर ये ब्रांच है तो अपन एन की जगह अपन क्या लिख देते हैं, आइल लगा देते हैं, यानी कि वाई एल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी दोनों ब्रांच का नाम हो गया। अपन क्या लिख सकते हैं अब, ये इस चेन का अपन नाम लिख देते हैं। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 10 दिख रहे हैं। 10 के लिए क्या आता है अपना, डेक, और फिर एन लगा देंगे तो ये जो हो जाएगा डेक एन। चलिए आज की वीडियो में खाली इतना ही, क्योंकि अपना एल्केन वाला जो पार्ट है वो कवर हो चुका है। मैं आपके लिए कुछ और सवाल लेके आऊँगा और नए पार्ट में अपन एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। और उससे अगले पार्ट में अपन साइक्लो वाले कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप की कैसे करते हैं, ये सब भी आपको पढ़ाऊँगा। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको अपन को पार्ट में ही पढ़ना पड़ेगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।